वो किस भाव से इस व्यंग को ले रहे हैं वस्तुतः उन भक्त वत्सल के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इतने बड़े विद्वान हैं, आज तक उन्होंने किसी के बारे में कुछ नहीं बोला। प्रेमानंद जी के बारे में तो उन्होंने ये कहा कि वो हमारे बालक के समान है। वो ऐसे प्रेमानंद जी के बारे में कह ही नहीं सकते हैं। लोगों को भ्रांति फैलाने में आनंद आता है। ढोल गवार सुध के मारना पीटना थोड़ी होता है, प्यार से समझाना, प्यार से बात करना। रामभद्राचार्य जी के एक कमेंट के बाद सोशल मीडिया से लेकर के पूरे समाज में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर रामभद्राचार्य जी की ओर से जो प्रेमानंद महाराज जी के लिए बात कही गई है, क्या वो ठीक है? क्या एक संत को ऐसी टिप्पणी शोभा देती है जब पूरे देश में सनातन के साथ साथ तमाम साधु संतों के बारे में तमाम टिप्पणियां आती हों? ऐसे में रामभद्राचार्य जी की बोली गई बात के बाद तमाम लोग रोष में हैं, तमाम लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। वहीं बहुत बड़ी संख्या ऐसी भी है साधु संतों से लेकर के पुजारियों की जो प्रेमानंद महाराज जी के साथ खड़ी है। और इसी को लेकर के मैं प्राचीन हनुमान मंदिर जो कि कनॉट प्लेस दिल्ली में स्थित है, वहाँ के जो पुजारी हैं, जो महंत हैं, उन लोगों से बात करने के लिए आया हूँ कि उनका क्या विचार है इस पूरे प्रकरण को लेकर के और इस पूरे विवाद को लेकर के। अच्छा महाराज जी, ये बताइए कि अच्छा इनसे पहले पूछा। अच्छा सुभाष जी, एक बड़ी चर्चा आपने देखी होगी सोशल मीडिया पर, एक बयान, एक बात, टिप्पणी आई रामभद्राचार्य जी की ओर से और उन्होंने प्रेमानंद महाराज जी के लिए कहा कि संस्कृत का एक श्लोक वो बोल दें तो मैं समझूं। किस तरह से चर्चा होती है जब आप लोग बैठते हैं आपस में सत्संग करते हैं, तो किस तरह की टिप्पणी की चर्चा होती है और किस तरह का रिएक्शन रहता है? महाराज जी, यहाँ तर्क और वितर्क दो तरीका से किया जाता है, ज्ञान और विज्ञान। दो अर्थ, शाब्दिक अर्थ में चर्चा करा जाता है। विज्ञान भगवान के प्रिय नहीं है, ज्ञान और भक्ति भगवान के प्रिय है। वस्तुतः यदि हम रामभद्राचार्य जी की यदि चर्चा करते हैं तो भगवान ने उनको ऐसा, वो भी कहते हैं और मैं भी सुना हूँ, जो साल भर या 1.5 साल के बाद उनको दिव्य चक्षु प्राप्त हुआ है। 13 भाषा के वो ज्ञाता है। तो जिसको भगवान के ऊपर कृपा होगा वही तो बिना नेत्र का 13 भाषा का ज्ञाता हो सकता है। और मंत्राधीनते ब्राह्मण जो है सो मंत्र को अधीन करके भगवान के प्रिय होते हैं। इस संस्कृति और संस्कार और यदि ताकत से अनुभव किया जाए तो रामभद्राचार्य जी को भगवान के ऊपर बड़ी कृपा है। और कृपा इसलिए है क्योंकि वो भक्त के रूप में भगवान को समर्पित किए हैं। और उनकी जहाँ तक चर्चा की बातें हम करते हैं तो चर्चा के लिए दो चीज़ें होता है। एक तो होता है जो हम उनके बारे में क्या सोच रहे हैं और वो हमारे धर्म संप्रदाय के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो वो जिन व्यक्ति को 13 भाषा का ज्ञान होगा निश्चित रूप से वो गलत बोल ही नहीं सकते। और यदि वाणी सुधार और व्यंग की बातें आती है तो वो उसको यदि आधार मान कर करके हम किसी विषय वस्तु को तर्क संगति और वितर्क संगति करते हैं तो ये हमारी ज्ञानहीनता का स्वयं को परिचायक होता है। अतः उनकी भाषा में, उनकी विद्वता में और भगवान के प्रति उनके कृपा में और हिंदू धर्म संप्रदाय में कहीं भी मुझे नहीं लगता जो उनका तर्क गलत हो या वो किसी भ्रामक शब्द का ऐसे उपयोग करते हो जो हमारी शास्त्र को, वेद को, पुराण को भ्रम उत्पन्न करते हो, ऐसा मेरी ज्ञान तो नहीं कहता है। प्रेमानंद महाराज के लिए जो टिप्पणी की है कि उनको संस्कृत का एक श्लोक नहीं आया, इसको लेकर के लोग बड़े नाराज हो गए, क्योंकि जो प्रेमानंद महाराज जी के मानने वाले हैं और जिनको रामभद्राचार्य जी के बारे में कम पता है, आपको तो सब पता है लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता है, तो वो प्रेमानंद महाराज के जो प्रेम में डूबे हुए हैं वो बहुत नाराज हैं। महाराज जी देखिए, वो उनकी नाराज़गी कहाँ से आई है, वस्तुतः ये टिप्पणी तो मुझे अनुभव नहीं हुआ है जो क्या टिप्पणी आई है जिससे नाराज़गी हुई है। इसमें एक मैंने चीज़ देखा था, जो बम फट गया, तो बम फट गया तो उस समय में मीडिया वाले ने आदमी को बचाने के बजाय उसको कहता है बताओ तुम्हें कैसे फील हो रहा है। बम फट गया, बचाना उनको चाहिए और वो ये कह रहे हैं जो कैसे फील हो रहा है। उसी तरीक़ा से वो किस भाव से इस व्यंग को ले रहे हैं वस्तुतः उन भक्त वत्सल के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मेरी जो निजी राय है, उनके वाणी से यदि कोई शब्द फिसल गया हो तो मैं नहीं कह सकता,
लेकिन वो ऐसे प्रेमानंद जी के बारे में कह ही नहीं सकते हैं। नंबर दो, यदि प्रेमानंद जी महाराज के द्वारा ये वाणी वापस आता हो जो मेरे प्रति क्यों कहे हैं, तब मैं इन शब्दों से वाकिफ होऊंगा जो सचमुच उनको ठेस लगा है। जब एक बात बताइए, जब मेरे श्री राम जी के लिए कोई गाली देगा, उदाहरण स्वरूप क्षमा के भगवान है मेरे, तो मुझे ठेस लगेगा, भगवान को बाद में ठेस लगेगा। ये वही प्रसंग हुआ है जो भक्त को पहले ठेस लगा है, लेकिन भगवान कहते हैं निर्मल मनजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यदि एक बार आकर के श्री राम बोल दे, मेरे सन्मुख खड़ा हो जाए, तो सहस्रों पाप को मैं नाश कर देता हूँ। उसी तरीक़ा से जब प्रेमानंद जी महाराज को ही उन वाणी से कहीं किसी भी प्रकार का यदि आक्रोश नहीं हुआ या व्यंग नहीं हुआ या वो नहीं हुआ, तो उनके भक्त को इन बातों को व्यंग रूप में लेनी ही मूर्खता है मेरे ज्ञान के मुताबिक। अच्छा, सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा है, क्योंकि सोशल मीडिया आजकल हर जगह है, पूरे देश में दुनिया में जानी जाती है। वहाँ से जो संदेश निकलता है उसका प्रभाव बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आपको लगता है कि इस तरह की जो टिप्पणी आई है, प्रेमानंद महाराज जी के जो भक्त हैं उनका जो रिएक्शन है वो ठीक है? ऐसा है, जो बोलते समय कौन क्या बोल रहा है और किस विषय के ऊपर बोल रहा है, ये बोलने वाला ही समझ सकता है। कई बार ऐसा देखा जाता है जो जहाँ सत्संग हो रहा हो उस बात को तोड़ मरोड़ के भी दिखाया जाता है। अब यह बात रामभद्राचार्य जी ने उनके लिए कहा है, उन्हें संस्कृत का श्लोक आता है कि नहीं आता, ये हम तो नहीं देखे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे हमने भी पढ़ा है। अब यहाँ पे एक बात मैं बताता हूँ, तो ज्ञान की और भक्ति की कई सीमाएं हैं। नवधा भक्ति कहा गया है। प्रेमानंद महाराज जी जो हैं वो भक्ति के अधीन है, वो राधा को अपना सर्वस्व मानते हैं। एक कहा जैसे रामभद्राचार्य जी बाल्यावस्था से ही नेत्रविहीन है, वैसे ही ये भी बाल्यावस्था से ही लगभग घर छोड़ करके निकल चुके हैं। इन्हें कोई मोह और माया नहीं है। यह जो है अपना जो सारा समय अपने देवता के प्रति, अपने सत्संगियों के प्रति पूरे के पूरे आसक्त रहते हैं। आसक्त रहने का मतलब ये जो उनको किस प्रकार से शांति मिले, उनकी स्थिति को कैसा सुधारा जाए और हमारी सभ्यता को किस प्रकार से सही किया जाए। कुछ बातों को अगर आप संस्कृत में ना बोल करके हिंदी में बोलते हैं तो हिंदी भाषा सबको समझ में आती है। जरूरी नहीं है जो हर एक मंत्र को ही बोल करके उसका उत्तर दिया जाए। लोग ये कह रहे हैं कि रामभद्राचार्य जी को अहंकार है अपने ज्ञान का, अपने जो पहुंच का, और क्योंकि वो सरकार से बहुत करीबी रहे और राम मंदिर में बहुत बड़ा उन्होंने रोल निभाया, बहुत बड़ी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के गवाही दी और समझाया, तो इसका उनको अहम है, लोग ये कह रहे हैं। देखिए, इस संदर्भ में मैं केवल एक बात बोलूँगा रामचरितमानस का जो आया है, उमा दारू जोशित की नाई सब ही नचावत राम गोसाई। तो यह प्रभु की ही लीला है। अब यह बात उन्होंने अपने मुख से बोला है या सोशल मीडिया के द्वारा प्रसारित किया गया है, यह बात हम नहीं समझ सकते हैं। नहीं, उन्होंने अपने मुंह से बोला है, उसका अब इस बात को लेकर के मैं कोई कटाक्ष नहीं करना चाहूँगा। नहीं, कटाक्ष नहीं करना है, कोई नहीं। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चूंकि प्रेमानंद महाराज की पहुंच बहुत अच्छी है, वो बहुत लाइमलाइट रहते हैं बहुत ज़्यादा, इससे भी तमाम साधु संतों को जो है ईर्ष्या है। क्या ऐसा लगता है आपको, ऐसा कुछ होता है? देखिए, ऐसे कुछ जो नए नए होते हैं उनको होता होगा, वैसे जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं उन दोनों को इनसे कोई लेना देना नहीं है। और भी लोग हमें उनसे। अच्छा महाराज जी, आप बताइए, ये जो टिप्पणियाँ इस तरह के साधु संतों के बीच में जो आजकल खींचतान चल रही, जो टीका टिप्पणियाँ चल रही हैं, आपको लगता है इससे कुछ नुकसान होता है? भैया, समाज में अच्छे बुरे हर तरह के लोग होते हैं, भ्रांति फैलाने वाले भी हैं। कुछ थोड़ा सा किन्हीं के मुख से कुछ गलती हो गई तो उसको फैला के बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। रामभद्राचार्य जी इतने बड़े विद्वान हैं, मान लो कि सरस्वती की कृपा से कुछ गलत निकल गया हो, लोग उसको बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। इतने बड़े विद्वान हैं, आज तक उन्होंने किसी के बारे में कुछ नहीं बोला। प्रेमानंद जी के बारे में तो उन्होंने ये कहा कि वो हमारे बालक के समान है। कोई पिता अपने बालक को चैलेंज थोड़ी करता है। अब बताओ, कोई पिता करता है? नहीं करता है। ये तो बाकी बीच के लोग जो है बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, हमारी संस्कृति को थोड़ा बदनाम कर रहे हैं कि एक संत दूसरे संत का विरोध कर रहे हैं, दूसरे संत को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रामभद्राचार्य जी बड़े सरल हैं, ठीक है, वो विद्वान हैं, लेकिन ये भक्ति रस के विद्वान हैं। ये प्रेमानंद जी भक्ति में डूबे हुए हैं।
उतने बड़े विद्वान नहीं हैं, क्योंकि वो बचपन में ही घर से निकल लिए, संतों के, ऋषि के, मुनियों के सानिध्य में रह के जो उनको ज्ञान हुआ वो उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो पठन पाठन से। लेकिन रामभद्राचार्य जी तो प्रकांड विद्वान हैं, उनका तो कुछ कहना ही नहीं है। इसलिए हमारे समाज में हर ढंग के लोग होते हैं, भ्रांतियाँ फैला रहे हैं। रामभद्राचार्य जी भी पूजनीय हैं, प्रेमानंद जी भी पूजनीय हैं, दोनों पूजनीय हैं। सोशल मीडिया में जो लोग तमाम बातें कह रहे हैं कि तमाम वीडियो पुराने वाले निकाल करके ले आए हैं रामभद्राचार्य जी के, कि वो पशु और ढोल वाला एक वो चौपाई बोल रहे हैं। तमाम लोग कह रहे हैं कि पाठक और चौबे की जो पढ़ाई और दीक्षित वाली, तो ये सब निकाल रहे हैं। इसको आपको लगता है कि ये सब नहीं होना चाहिए, ये बदनाम करने की कोशिश है? मानस की ये जो चौपाई है ना, इसको समझने की बात है। क्या कहा? ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ताड़न के अर्थ पीटना नहीं होता है। नारी से आप प्रेम से बात करेंगे, बड़ी अच्छी उसका व्यवहार होगा। ढोल को पीटेंगे, उससे संगीत नहीं निकलेगा। मधुर बजाएंगे, क्या बात है। उसी प्रकार से पशु पक्षी से हम प्रेम से बात करेंगे, वो हमारी बातों को सुनेंगे, हम बुलाएंगे तो आएंगे। बैठिए, कई गौ माताएँ हैं, कई बंदर हैं, कई हाथी हैं जो इंसान के इशारे पे काम करते हैं। तो ये तो प्रेम की बात है ना। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ताड़ना मतलब पीटना नहीं होता है, समझाना होता है। समझाइए। पशु भी आपके समझाने से आपके अधीन हो सकता है, मारने से कोई अधीन थोड़ी होगा। कोई शूद्र है, उसको हम प्यार से बोलेंगे ना, तो जो कहेंगे वही करेगा। मारने से कोई आपकी बात थोड़ी मानेगा। वो तो बस लोगों को भ्रांति फैलाने में आनंद आता है। ढोल गवार शूद्र के मारना पीटना थोड़ी होता है, प्यार से समझाना, प्यार से बात करना, ये बातें हैं। अच्छा, ये एक चीज़ बताइए, क्या इस तरह की अगर ये बातें आती हैं, इस तरह की टीका टिप्पणी निजी तौर पर की जाती हैं, तो इससे सनातन का नुकसान होता है, इससे जो है हिंदू धर्म की बदनामी होती है, आपको लगता है? भैया देखो, या कोई प्रायोजित ये लोग कुछ लोग करते हैं ऐसा? कुछ लोगों को, साधु संतों को आपस में भिड़ाने में आनंद आता है। ये उनकी बुराई कर रहे हैं, वो उनकी बुराई कर रहे हैं। सबको अपने आप में मगन होना चाहिए। रामभद्राचार्य जी किसी की बुराई नहीं करते, प्रेमानंद जी किसी की बुराई नहीं करते। प्रेमानंद जी तो एक अच्छे मार्गदर्शक हैं। लोगों से वो खुला कहते हैं कि आप जिस भगवान को मानते हो उसी भगवान के नाम का संकीर्तन करो। वो कोई श्लोक नहीं बोलते कि तुम इस श्लोक का जाप करो, पाठ करो, संकीर्तन। वो तो राधा नाम की वो करते हैं कि राधा नाम लीजिए, राधा। आप देखो, जिसके दोनों किडनी फेल हो, वो 20 साल कहाँ से जिएगा? अच्छा, उनके चेहरे की आभा देखो, कोई कहेगा कि बीमार आदमी है? सब प्रभु के नाम के कीर्तन का प्रताप है। मीरा जब जहर पचा सकती है, तो ये किडनी क्या चीज़ है? रामभद्राचार्य जी ने कहा है कि वो मेरे सामने बालक हैं और मेरे सामने वो एक संस्कृत का शब्द नहीं बोल सकते, एक लाइन नहीं बोल सकते, एक मंत्र नहीं बोल सकते। किस तरह से आप लोग देखते हैं इस तरह की टीका टिप्पणी आपस में? जो सभी भगवान के भक्त हैं, रामानंद जी अपनी जगह हैं, प्रेमानंद जी अपनी जगह हैं। उनको किसी को एक दूसरे को टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। सबका ज्ञान अपनी अपनी जगह है, हर एक की अपनी सोच के हिसाब से ज्ञान है, तो पब्लिक को ना उसमें लड़ना चाहिए। सब अपनी जगह भक्त हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रेमानंद महाराज की जो इतनी ख्याति है उससे रामभद्राचार्य जी को ईर्ष्या है, और जो उनको ईर्ष्या के रामभद्राचार्य जी अलग ढंग के संत हैं और ये अपने अलग ढंग के हैं, तो उसमें कोई अभिमान वाली बात ही नहीं है। ईर्ष्या की भी कोई बात नहीं लगती? ईर्ष्या की कोई बात लगती नहीं है, क्योंकि और प्रेमानंद जी की बड़ी कंट्रोवर्शियल टिप्पणी आती हैं, तो टिप्पणी आती रहती हैं, लोग पीछे पड़ जाते हैं ज़बरदस्ती। उनका अलग है, वो राम मंदिर के अकॉर्डिंग जो हैं बता रहे हैं सारी चीज़ें। वो अपने अकॉर्डिंग अपना बोल रहे हैं कि मुझे इतनी भाषाओं का ज्ञान है, और इस तरह से बता रहे हैं। और प्रेमानंद जी महाराज जो हैं, आप राधे वाले की बात कर रहे हो, जो वृंदावन के, है ना? तो उनका तो डिफरेंट ही है, काफ़ी जो है अलग अलग है। तो आपको लगता है कि इसीलिए आपस में कंट्रोवर्सी है, या आपस में इसीलिए कुछ लड़ाई है, या किसी तरह के जो इस तरह के बयान आए हैं इसी के पीछे का लग रहा है कुछ, या कुछ ख्याति या कोई मतलब बहुत पॉपुलर होने की वजह से ये सब हो रहा है?
नहीं, पॉपुलैरिटी की तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी रामचंद्र जी को मानते हैं और हमारा जो प्रेमानंद जी महाराज हैं उनके बारे में भी, वो भी सारा राधा रानी के, वो अगर हम उनकी तरफ ज़्यादा मतलब अगर भक्तों का ज्ञान सिर्फ ज़्यादा उनकी तरफ है तो हमारा लोग मतलब उधर ही जाते हैं। जिस तरह वो राधा रानी का गुणगान करते हैं, बताते हैं कि आप राधा रानी का जाप करो, राधा रानी ही आपको प्रेरणा देंगी, और जो भी है यही चलता है। और राधा रानी यही है हमारा। और ये रामभद्राचार्य जी के प्रवचन के बारे में मैंने आज तक कभी सुना नहीं उनसे, तो मैं इतनी कंट्रोवर्सी नहीं कर पाऊँगी थोड़ा सा। भैया आपने देखा है रामभद्राचार्य जी का जो बयान आया है प्रेमानंद जी के महाराज के बारे में? प्रेमानंद महाराज को मैं आपको खूब जानता हूँ। हाँ। रामभद्राचार्य को सुना हूँ, देखा हूँ, वरना प्रेमानंद सरकार जैसे कोई सरकार है नहीं, क्योंकि स्वयं वो राधा रानी, वो स्वयं अपने आप को, मैं ये कहता हूँ कि उनका दर्शन कर लो, समझ राधा रानी का दर्शन कर चुके। ऐसा आपको लगता है कि मतलब ये जो कंट्रोवर्सी हुई है, जो उन्होंने टिप्पणी की है कि वो प्रेमानंद जी महाराज मेरे सामने एक श्लोक नहीं बोल सकते, संस्कृत की एक बात नहीं कह सकते, आपको लगता है ये ठीक बोल? मैं उनके सामने कुछ कह नहीं सकता हूँ, जो टिप्पणी करने वाले हैं। देखो, मैं भी एक हिंदू नहीं, अगर मुस्लिम भी होगा, हमारे पड़ोस में एक मुस्लिम है, हमारा हिंदुत्व देखते हुए, हमारे राम नाम का गुण गाते हुए, राधा रानी का गुण गाते हुए वो देखते हैं, तब भी वो राधे राधे मेरे से कहते हैं और श्री राम जय श्री राम कहते हैं। तो मैं जैसा बोलूँगा वैसा वो करेंगे। वो कहीं नालायक औलाद, बाप के औलाद होंगे, इसलिए वैसा बोल रहे हैं, और क्या कह सकूँ, क्योंकि मैं थोड़ा छोटा आदमी हूँ, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। और मैं भगवान के ऊपर बिल्कुल वो हूँ, हैं। अब जो हमारे बालाजी के ऊपर बोल दे तो ये बात एक गलत है ना, हमारे धर्म के ऊपर कोई बोले ये बात गलत है। वो बोलेगा कौन? आप बोलोगे इस पर? आप इस पर बोल सकते हो? नहीं। हमारे गुरु जी के ऊपर आप कुछ बोल सकते हो? तो बस वो बोलने वाले हो हैं कोई। अब क्या बोल दूँ, एक बार बोल दे, दोबारा कहना, हाँ बस इतना कहना चाहता हूँ। और बाकी मेरे से पूछना ठीक नहीं, क्योंकि मैं अभी बोलूँगा वही कि उनकी भी जो सुनेंगे उनकी ही परत जाएगी। हाँ, तो सुलगाना ठीक नहीं है ना। हाँ, वही सुलगाओ धूनी जो सबके काम आए, वो ना सुलगाओ, आग ना जला दो कि सबका घर जल जाए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो हमारे राधा रानी की जय, हमारे प्रेमानंद महाराज की लाख लाख कोट धन्यवाद, हम उन्हीं के बल पर हूँ। रामभद्राचार्य जी का एक कमेंट आया प्रेमानंद महाराज जी को लेकर के, इसको लेकर कंट्रोवर्सी हुई और प्रेमानंद महाराज की जो फॉलोअर्स हैं वो रामभद्राचार्य जी के लिए कह रहे हैं कि वो उनकी पॉपुलैरिटी से उनको हो सकता है ईर्ष्या हो, और उन्हें अपना ज्ञान है तो हो सकता है ये उनका ईगो बोल रहा है। आपको लगता है ऐसा? नहीं, समटाइम क्या होता है ना, आप कहना कुछ और चाहते हैं, बट वर्ड्स जो है ना, लफ्ज़, वो डिफरेंट तरीके के समटाइम निकल जाते हैं। समटाइम इंटेंशन नहीं होता वैसा कुछ कहने का, बट ऐसा मुझे नहीं लगता कि उनका कुछ कहना होगा। ऐसा आपको नहीं लगता कि ऐसा कुछ बोला होगा? नहीं, इंटेंशनली तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मे भी हो सकता है, वही वाली बात है ना कि वर्ड्स आप कुछ कहना और कुछ चाहते हैं, बट वो कुछ लाइंस उस तरीके की निकल जाती हैं, यही बात होगी। तो ये जो पूरा मामला है, इसको लेकर के ये कहा जा रहा है तमाम भक्त और जो दोनों तरफ सोशल मीडिया में जो लड़ाई हो रही है, दोनों तरफ की जो चर्चाएं हैं, वो अपने अपने फॉलोअर्स और अपने अपने समर्थकों और यहाँ तक कि अपने अपने मानने वालों की तरफ से ये लड़ाई हो रही है। लेकिन तमाम लोगों का ये मानना है और पुजारियों का भी ये कहना है कि दो संतों के बीच में इस तरह का संवाद नहीं हो सकता है, कभी किसी को ईगो आ नहीं सकता है और ना ही कभी आपस में किसी तरह का कोई कंट्रोवर्सी इस तरह की हो सकती है। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस कंट्रोवर्सी के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन बंटी के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.